व्यापारी करण जो कर दिया गया है एजुकेशन का, पूरे इंस्टीट्यूशन का, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट कहाँ कर रहे हैं। मतलब आप बजट देखिए, बजट में एजुकेशन का जो बजट इस साल आया है उसमें खर्चा कम है। सब पे दबाव ही है। आप देखिए बीबीसी का जब डॉक्यूमेंट्री निकलता है तो किस तरीके से उसको छुपा दिया जाता है, किस तरीके से उसको इंटरनेट से हटा दिया जाता है। जर्नलिस्ट जब उनसे सवाल करने जाता है तो उनको जेल में डाल देते हैं। हाथरस का जो केस में सेंटर ने हर शराब की दुकानें खोली थी फॉर रेवेन्यू। कोई पार्टी के बीच में यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं बता रही हूँ कि आप बेटर है या बीजेपी बेटर है। हम तो दोनों के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये है कि जो एजुकेशन आज के समय पे जिस तरीके से व्यापारी करण जो कर दिया गया है एजुकेशन का, पूरे इंस्टीट्यूशन का, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन लेकर आ रहे हैं, महंगा कर दिया है। मिनॉरिटीज़, SC ST OBC स्टूडेंट्स जो आ नहीं पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, जिनके पहले ही बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के समय पे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल कर दिया गया है महंगाई की वजह से। तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन सबके अधिकार है और सबके लिए होना चाहिए। इसी डिमांड को लेके आज यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेसर्स बैठे हैं। तो एजुकेशन को अच्छा, बेहतर से बेहतर जो प्रोवाइड कर रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। प्रोवाइड कहाँ कर रहे हैं। मतलब आप बजट देखिए, बजट में एजुकेशन का जो बजट इस साल आया है उसमें खर्चा कम है एजुकेशन पे। और साथ ही जो NEP ये लोग लेकर आए हैं और CUET जो अब देना है स्टूडेंट्स को, तो 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है इस साल। और उस 10 सब्जेक्ट का जो फीस है, एंट्रेंस का फीस, वो 2000 तक के करीब है, 2000 से ज़्यादा भी है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फीस है। तो जब एंट्रेंस देने के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आता है, एंट्रेंस का ही फीस इतना ज़्यादा है, तो वो कॉलेज में आने से पहले ही अगर उसको पूरा एग्जॉस्ट कर दिया जाए कि कहाँ से पैसा जुटाए वो एंट्रेंस के लिए भी, तो कहाँ से वो आएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद भी हर सेमेस्टर, हर साल इनकी फीस बढ़ रही है। हम लोग जिस बैच से अगर बात करें तो दिल्ली मॉडल तो जो है विश्वविख्यात है, इनकी पे चर्चाएं जोरों पर हैं। विश्व में भी अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर जो है हर एक को शिक्षा का आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जो दिल्ली मॉडल है वो अगर आप देखें तो 2013 के टाइम पे भी दिल्ली का जो पढ़ाई लिखाई था वो अच्छा ही था। आज के समय में भी हाँ बाकी स्टेट से बेटर है, लेकिन सिर्फ उसमें हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बेटरमेंट आया है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ज़्यादा बेटर हुए हैं आज के समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लेकिन आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही कर दें तो वो एक्सेसिबल नहीं बनाता है एजुकेशन को, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। जब तक आप दरवाजे नहीं खोलेंगे बच्चों के लिए, दरवाजा तो तब खोलेगा ना जब वो फीस प्रोवाइड कर पाएगा, जब वो फीस भर पाएगा। शिक्षा तो फ्री कर रखी है, क्या दिक्कत आ रही है? रिजल्ट भी अच्छा है, गवर्नमेंट शिक्षा प्राइवेट से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। गवर्नमेंट का प्राइवेट से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं है। शिक्षा KG से PG तक फ्री होनी चाहिए, ये डिमांड है हमारी यहाँ पे। शिक्षा अगर फ्री होती तो यहाँ पे लोग नहीं बैठे होते ये डिमांड लेकर। और शिक्षा हम फीस भर रहे हैं। अगर UG जो ग्रेजुएशन में आता है वो हम लोग जो फीस भर रहे हैं अभी, हमारा बैच CBCS वाला बैच है, वो सोच सकता था कि अगर उसका 30,000 में निकल जाएगा। मैक्स टू मैक्स 30,000 लगता था हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आज के समय पे 1 लाख भी दे रहा है बच्चा। जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स ये लोग लेकर आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देगा उसको उस कोर्स के लिए। और जो भी बुक, जो लैब में जो भी सामान है, गवर्नमेंट को जो है केंद्र से मनीष सिसोदिया जेल में हवा काट रहे हैं, वो अलग मामले में हवा काट रहे हैं। लेकिन जो अभी का जो टॉपिक है, जो एक आपको नहीं लगता शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने दे दिया गया, ये कैसा रहा? तो वो तो सेंट्रल, तो हर एक पार्टी पे सेंटर से अटैक है। हर एक पार्टी पे वो MLAs को अटैक कर रहा है, और जो उनके सेंटर कर रही है अटैक। सेंटर आप देखिए, आप जो मोदी कहते हैं कि सेंट्रल सरकार जो है बहुत अच्छे काम कर रही है, किसी के दबाव में नहीं है, आराम से किसी न किसी पे दबाव है। सब पे दबाव ही है। आप देखिए बीबीसी का जब डॉक्यूमेंट्री निकलता है तो किस तरीके से उसको छुपा दिया जाता है, किस तरीके से उसको इंटरनेट से हटा दिया जाता है। जर्नलिस्ट जब उनसे सवाल करने जाता है तो उनको जेल में डाल देते हैं। हाथरस का जो केस हुआ, उसको अगर रिपोर्ट करने गया, जर्नलिस्ट का काम क्या है, वो रिपोर्ट करने जाएगा ना। अगर वहाँ उसको रिपोर्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। बाकी पार्टी का जो लोग आया वहाँ पे, उसको नहीं जाने दिया गया, उन फैमिली मेम्बर से नहीं मिलने दिया गया। उन फैमिली मेम्बर्स को तक ये नहीं पता था कि उनके जो बेटी है उनका बॉडी जला दिया गया है। पुलिस ने आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया आज जेल में है तो वो भी सेंट्रलिस्ट वजह से?
बिल्कुल है, वो अटैक सेंटर उनको नहीं पता क्या? वो तो कह रहे हैं शराब कांड की वजह से जो है अंदर है और जो उन पर जांच चल रही है। शराब कांड बिल्कुल हो सकता है कि वो एक चीज़ हो कि उनके यहाँ ऊपर शिक्षा बांटनी चाहिए एक शिक्षा मंत्री को, जो बड़े बड़े ज्ञान दिया करते थे कि शिक्षा हमारे यहाँ पर शिक्षा का मॉडल विश्व में भी प्रसिद्ध है। गली गली में शिक्षा की जगह शराब, कितना जो वाजिब समझते हैं आप? कोविड के टाइम पे जब सेंटर ने शराब की दुकानें खोल दी थी क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए था, तब शिक्षा इंस्टीट्यूशन की मांग चल रही थी कि उसको खोला जाए क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ऑनलाइन जिसके पास फ़ोन नहीं, जिसके पास लैपटॉप नहीं, जिसके पास खुद का कमरा नहीं है जहाँ पे बैठ के पढ़ पाए, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था एजुकेशन। और एक क्लासरूम में और एक अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करने में बहुत फ़र्क है। तब उस समय सेंटर ने हर शराब की दुकानें खोली थी फॉर रेवेन्यू, और उस समय भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे अपने यूनिवर्सिटी के बाहर ये डिमांड लेकर कि वो खोले इस इंस्टीट्यूशन को, वो पढ़ना चाहते थे। इस डिमांड को क्यों सेंटर ने नहीं सुना? तो आप एक स्टूडेंट है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मनोज सिसोदिया के साथ जो फिलहाल हो रहा है वो सही है या गलत? वो एकदम अलग मामला है। ये जो वो जो शराब कांड का मामला है वो एकदम अलग मामला है। जो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे जो एजुकेशन पे बात करने के लिए जो आए हैं, अगर मैं वन वर्ड में पूछूं आपको कि कौन अच्छा है, क्या आप कहना चाहेंगे उसकी तारीफ में? अगर अरविंद केजरीवाल के फर्क, ये तो एकदम कौन अच्छा है, ये कौन सा सवाल। दिल्ली में दिल्ली के अंदर जो है प्रदर्शन कर रही है। नहीं, आपके हिसाब से एक स्टूडेंट होने के नाते क्या शिक्षा मंत्री को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो आपकी नज़र में ठीक है या नहीं? शिक्षा मंत्री को एक तो गिरफ्तार करना भी सबसे पहले तो वही है कि किस तरीके से वो शिक्षा पे भी अटैक है, किस तरीके से वो आज के समय जो गवर्नमेंट बात कर रही थी कि आपकी गवर्नमेंट बात कर रही थी कि आज दिल्ली का एजुकेशन बहुत अच्छा है और सेंटर उस चीज़ से हो सकता है उस चीज़ से उसको अपोज था या फिर जो कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो उस मामले को लेके कि मतलब मेरा यही कहना है कि वो टॉपिक, वो शराब कांड बिल्कुल अलग टॉपिक है। यहाँ पे जो एजुकेशन का मामला है वो अलग टॉपिक है। और जुड़ा हुआ ही है। मान लीजिए आप पर जो है शिक्षा विभाग आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और एक दूसरी अतिरिक्त जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों का निर्वहन करना तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना। आप शिक्षा मंत्री को शराब किस तरीके से दे सकते हैं बताइए? आप शिक्षा के लिए ही आप यहाँ पर आवाज उठा रही हैं, ये भी एक शिक्षा का ही मुद्दा है दिल्ली के लिहाज से। आप नेशनल जो है मुद्दे को लेकर बात कर रही हैं, हम नेशनल पर तो मेरा तो मानना यही है कि मैं तो कोई पार्टी के बीच में यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं बता रही हूँ कि आप बेटर है या बीजेपी बेटर है। हम तो दोनों के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करते हैं। जब हमारी जो डिमांड होती है वो ना तो आप सुनने के लिए आता है ना बीजेपी सुनने के लिए आती है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा अपनी पढ़ाई के हक के लिए जब मांग करने आता है तो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर के अंदर आता है, तो जब बात होती है तो सेंटर को जवाब देना चाहिए। ना स्टेट से आता है जवाब, ना सेंटर से आता है जवाब। तो यहाँ पे कोई शिक्षा को लेके तो कोई बात करने के लिए रेडी है भी नहीं। आप जो है आपके इस से आप देने के लिए, जवाब देने के लिए आए सरकार का नाम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप हर यूनिवर्सिटी से बच्चा आया है, हर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आया है। जब इतना बुरा हालत हो गया कि प्रोफेसर उठ कर आ रहे हैं यहाँ पे बात करने के लिए, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, HCU है जहाँ से प्रोफेसर आ रहे हैं। और यहाँ पर आके जब प्रोफेसर बात कर रहा है, स्टूडेंट जब एक ही बात कर रहा है, जब जो ये लोग बोल रहे हैं कि नॉलेज के अगेंस्ट अटैक है, नॉलेज के ऊपर अटैक है। तो 2024 भी नज़दीक है और ऐसे में ये अगर आपका प्रोटेस्ट की तरफ ध्यान नहीं गया तो इसका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम एक और, ये तो एक तरीके से मीटिंग ही था जहाँ पे स्पीकर्स आके बैठे हैं। अगला कदम इससे और बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए या फिर जो हो, वो तो एक फोरम है, फोरम डिसाइड करेगा साथ मिलकर कि क्या करना है।